हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने डिफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, फार्मूले सब कुछ कंप्लीट कर लिया है थॉरली। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है न्यूमेरिकल पोर्शन। एनसीईआरटी में 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, एक जो इन बिटवीन टेक्स्ट बुक दिए हुए हैं, मतलब चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं, और एक जो है न्यूमेरिकल्स वो लास्ट में दिए हुए हैं, मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद। और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे जो सॉल्व हैं ऑलरेडी। तो सॉल्व वालों को तो आप लोग क्या करो, पहले उनको खुद से प्रैक्टिस करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस करो। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और आज हम देखेंगे जो इन बिटवीन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के बीच के हैं, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल मैंने समझा दिया है तो आप थ्योरेटिकल तो कर लेंगे, तो उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। इन बिटवीन आप देखना क्वेश्चन में मैंने पेज नंबर मार्क नहीं किया है, आप इसको मैच कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी यहाँ पे हमें वर्ड ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और चार्ज की बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसा फार्मूला दिमाग में सोचना है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हो और चार्ज भी हो। तो रिमाइंड करिएगा, फर्स्ट सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि चार्ज इक्वस टू होता है Q इक्वस टू होता है NE, ठीक है, वेयर Q क्या है, चार्ज, ठीक है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो ये हमने देख रखा है। हमसे यहाँ पे क्या पूछा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स हमसे N की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, N की वैल्यू। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N कितना आ जाएगा, Q/E, ठीक है, ये आ गया, पुट कर देंगे वैल्यू। क्या है हमारे पास, चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब है। कितना है चार्ज, 1 कूलम्ब है। तो Q कितना है हमारे पास, 1 कूलम्ब है, ठीक, अपॉन ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, इक्वल्स टू N। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कूलम्ब कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻19 अपॉन 16, ठीक है। मैं 1 डेसिमल तक ले रहा हूँ इसको, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसको जब जो भी सॉल्व करेंगे वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अप्रॉक्स ये आएगा 6.25 के समथिंग इंटू 10⁻18, ठीक है, समथिंग इतना आना चाहिए, ठीक। इसको आप चेंज कर लेना, सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सेकंड में, ड्रा द सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी। एक सर्किट डायग्राम हमें बनाना है जो 3 सेल को मिला के एक बैटरी बनी हो, और हर सेल, जो 3 सेल हैं, ईच सेल हैव वैल्यू 2 वोल्ट, यानी उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट है, ठीक है। और एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक 8 ओम का रजिस्टर है एंड अ 12 ओम रजिस्टर, ठीक है, एंड अ प्लग की, एक की भी है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसके लिए हमें एक सर्किट डायग्राम ड्रा करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे ड्रा करेंगे। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सेम इसी पे ही रिलेटेड है, वो इसके बाद देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ, ड्रा सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल 2 वोल्ट ईच। क्या है, यहाँ पे सेल है, ठीक है, 2 वोल्ट ईच। तो पहले सेल को बना लेते हैं, दिस इज सेल, ठीक, ये क्या है हमारा सेल है, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक।
दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 2 वोल्ट एंड दिस इज ऑल्सो 2 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। एंड 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की। तो इसके साथ एक प्लग की लगा लेते हैं, प्लग की है, दिस इज अ प्लग की। ठीक, अभी हमें पता नहीं है क्या ये ओपन है या क्लोज्ड है, तो अभी हम ओपन रख रहे हैं। ठीक, और जो रजिस्टर है वो किस में, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में हम क्या करेंगे, रजिस्टर। अब क्योंकि हम रजिस्टर, तो आप सोचोगे तो सीरीज तो हम यहाँ पे भी पुटअप कर सकते हैं, इधर भी पुटअप कर सकते हैं, लेकिन हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, और सर्किट क्या होते हैं, क्लोज्ड फिगर होगा, तो मतलब फिगर क्या होगा, क्लोज होगा, इसलिए हम सीधे नहीं लगा सकते। तो एक रजिस्टर हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, सिंस इट इज़ गिवन दैट दीज रजिस्टर्स आर इन सीरीज, इसलिए हम एक के बाद एक पुटअप कर देंगे। ठीक है, दिस इज 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम, दिस इज 8 ओम एंड दिस इज 12 ओम रजिस्टर। होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नाउ मेन पॉइंट इज दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सर्किट डायग्राम तो कोई भी बना लेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना है सर्किट की डायरेक्शन। और सर्किट जब कंप्लीट हो गया, सॉरी करंट की डायरेक्शन जब हमें शो करना है, तो अभी सर्किट तो ओपन है, तो ओपन में तो शो नहीं करेंगे, तो पहले इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, दैट इज दिस सर्किट इज क्लोज। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव है और लास्ट में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ध्यान रखना है, बैटरी कभी भी यदि सेल को यदि कभी कनेक्ट करना है ना, तो ऐसे नहीं कर देना है कि ये हमने किया फिर एक पॉजिटिव फिर ऐसे निकाल दिया फिर बड़ा कर ले, फिर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। क्या होता है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे कनेक्ट करना है ऑलवेज। नो पॉजिटिव से क्या हो, किस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ऐसे आप मार्क मत करना, आप इसी में ही एरो पुट अप कर देना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम। काफ़ी इजी था। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रीड्रॉ द सर्किट, यानी जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ जो गिवन है उसी को कंसीडर करते हुए एक सर्किट हमें ड्रा करना है। रीड द सर्किट पुटिंग एन अमीटर टू दी मेजर करंट। ठीक है, तो हमें इस सर्किट में एक अमीटर पुटअप करना है और हमें पता है कि अमीटर क्या करता है, करंट को मेज़र करता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो पुट करना है हमें थ्रू रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम। कहने का मतलब ये है कि हमें अमीटर पुटअप करना है और वोल्ट मीटर पुटअप करना है। कहाँ पे पुटअप करना है, 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पुटअप करना है। हमने पढ़ रखा है कि हमेशा एमीटर सीरीज़ में होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। अब पैरेलल में किसके लगाना है, तो ये क्लियर मेंशन है 12 ओम के नीचे लगाना है। ठीक है, 12 ओम, क्योंकि हमें जो वोल्ट फाइंड करना है वो 12 ओम के क्रॉस फाइंड करना है। ठीक है, और हमने पूछा हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो हमसे बोल रहा है कि एमीटर में क्या रीडिंग होगी और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगी। मतलब इनडायरेक्टली वो हमसे एमीटर में क्या रीडिंग होगी, मतलब करंट पूछ रहा है हमसे, और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगी, मतलब वोल्टेज पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे एमीटर। ठीक, दिस इज एमीटर एंड यहाँ पे पुटअप कर देंगे हम वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है, पैरेलल में होता है। ठीक, अब हमें देखना है कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, इसका पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव किधर होगा। करंट तो हमें पता है कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमने रिमाइंड करिएगा आप क्लास, हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर का ऐसा जो वो पॉइंट जो हाई पोटेंशियल पे होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिंस
करंट की डायरेक्शन इस तरफ से है तो करंट यहाँ पे फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, कहने मतलब स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन होगा पॉजिटिव होगा और इधर वाला निगेटिव होगा। सिमिलरली करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जहाँ करंट इंटर करेगा वहीं पे एमीटर का पॉजिटिव होता है और अपोजिट साइड निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड करंट एंड वोल्टेज। करंट फाइंड करने के लिए हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। सिंस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर आर सीरीज में सपोज करिए 5, 8 एंड 12, तो कितना है ये हमारा 5 + 8 + 12 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, 8, 20, 5, 25 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमारा कितना है 25 ओम। नाउ वी हैव टू फाइंड करंट, तो आई कॉस्ट हो जाएगा V/R। V हमेशा वोल्ट में होगा और R ओम में होगा, तो ही I की यूनिट होगी एम्पियर, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा कितना है, दिस इज 2 + 2 + 2 दैट इज 6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 25 एम्पियर। दिस इज द करंट ऑफ द सर्किट। ये टोटल करंट आ गया सर्किट हमें, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड वोल्टेज। अब वोल्टेज हमें कहाँ फाइंड करना है, हमें 12 ओम के अक्रॉस फाइंड करना है। किसके, 12 ओम के अक्रॉस। तो V = क्या होता है RI, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना है, रेजिस्टेंस हमारा 12, क्योंकि हमें 12 ओम के क्रॉस फाइंड करना है। किसके फाइंड करना है, 12 ओम के क्रॉस। तो 12 इंटू करंट क्या है हमारे पास 6/25, ठीक। और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो भी आएगा इसको सॉल्व करके आप वोल्टेज में लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ सिंपल बोला था कि एक एमीटर लगाना है और एक वोल्टेज लगाना है। मतलब हमसे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आप इनका डायरेक्शन मेंशन करो। तो डायरेक्शन हमने मेंशन कर लिया। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किए हैं, वोल्टेज का जो हाई पोटेंशियल पे होता है वो पॉजिटिव साइड होता है, जो लो पोटेंशियल पे होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। और एमीटर का तो सिंपल है, पॉजिटिव टर्म से करंट आ रहा है तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला निगेटिव होगा। इसके बाद हमसे क्या पूछा था कि एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी। एमीटर में रीडिंग क्या आएगी, करंट की आएगी, मतलब करंट फाइंड आउट करना है। तो हमने फार्मूले से करंट फाइंड आउट कर लिया। और हमसे पूछा था कि वोल्टेज कितना होगा 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस। पूरे में नहीं पूछा है, सिर्फ 12 ओम के क्रॉस। तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। हमसे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड हमें करना है। कब फाइंड करना है, जब ये रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, ठीक। इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि इसको आपको देख के करने लगना, सॉल्व करने लगना है। यहाँ पे हमें सॉल्व करके नहीं बताना, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि आप सॉल्व करने बैठोगे तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 8, 10 की पावर 6 कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसका आंसर देना है। तो मैं इसका एलोबरेट कर रहा हूँ डिटेल में, आप इसको सीधे आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखिए। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो क्या होता है, गिवन रेजिस्टेंस में जो सबसे स्मॉल होता है उससे भी कम आता है, मतलब सबसे कम आता है। क्या, मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। दिस इज 1 ओम, ठीक, एंड दिस इज 10 की पावर 6 ओम। क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि यदि पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, मतलब इनको सॉल्व करने से जो आएगा वो उसकी वैल्यू इससे भी छोटी होती है और इससे भी छोटी होती है। होप आपको याद होगा, मतलब इसका जो 1/R पैरेलल आएगा कितना होगा, 1/1 प्लस 1/10 की पावर 6। इसको जो सॉल्व करते हैं, जो इसकी वैल्यू आती इससे भी कम आती, इससे भी कम आती, तो
इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि इसको बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू आएगी आर पैरेलल की वो 1 ओम से भी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, मतलब आर पैरेलल की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस देन 1 ओम होगी। यही इसका आंसर है। 1 नहीं होगा, 1 से छोटा होगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है वो, बस यहाँ पे जज करना है हमें। तो मतलब कितना होगा, 1 ओम से छोटा होगा। सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम। 1 ओम है, 10 ओम है, 6 ओम है। ठीक है, तो जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो जो आर पैरेलल की वैल्यू आएगी, मतलब आर पैरेलल जो आएगा उसकी वैल्यू तीनों से ही छोटी आएगी। इससे भी छोटी होगी, इससे भी छोटी होगी, इससे भी छोटी होगी। ठीक है, इससे भी स्मॉल, इससे भी स्मॉल एंड इससे भी स्मॉल। यहाँ पे सबसे स्मॉल क्या है, ये है, मतलब इससे भी स्मॉल आएगा। कहने का मतलब है 1 ओम तो होगा नहीं, इससे ही कम होगा। मतलब बी का भी आंसर क्या होगा, लेस देन 1 ओम होगा। मतलब 1 ओम नहीं होगा, 1 ओम से भी कम होगा। एक्चुअली काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे सॉल्व करने बैठ जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि क्वेश्चन में सॉल्व करना होता तो कभी भी 10 की पावर 6 ओम नहीं देगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना ईजी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 की पावर 8 ओम नहीं देगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे जज करना चाह रहा है, आपका कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है कि आपने क्या समझा है। तो हमने क्या समझा है कि यदि पैरेलल में कनेक्ट है कोई भी रेजिस्टेंस, तो जो आंसर आता है गिवन रेजिस्टेंस का सबसे कम वाले से भी कम आता है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर 3 अप्लाइंसेस हैं जो हमारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है हमें। ठीक, और वोल्टेज कितना, यानी बैटरी कितनी हमें लगाया गया है, 220 वोल्ट का। ठीक, इतना तो समझ में आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। अब यहाँ पे जो लैंप लगा है, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, टोस्टर है, और क्या है हमारे पास, वाटर है। मतलब इलेक्ट्रिक आयरन कोई नया अप्लाइंसेस है। ठीक है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो भी सेम सोर्स यानी 220 वोल्ट पे ही कनेक्ट है। दैट टेक्स एज मच एज करंट टू ऑल 3 अप्लाइंसेस। यानी ये करंट जो इलेक्ट्रिक आयरन है उतना ही करंट क्या कर रहा है, ले रहा है जितना ये लोग ले रहे थे। यानी 100 ओम इलेक्ट्रिक लैम्प, टोस्टर 50 ओम और वाटर फिल्टर 50 ओम। जितना ये करंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट से, उतना ही इलेक्ट्रिक आयरन सर्किट से करंट ड्रॉ कर रहा है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि इनको सॉल्व करके इससे रिप्लेस कर दिया गया है। आप ऐसा समझो, इजी। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लाइंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन में कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल लिखा हुआ है। क्या है ये, पैरेलल है, तो पैरेलल का क्या हो जाएगा, आर पैरेलल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ऐसे लिख लो आप, 1/r पैरेलल कितना हो जाएगा, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम लेंगे इनका, कितना एलसीएम आएगा, 500 एलसीएम आएगा इनका। ठीक, 100 5 जा दैट इज 5 प्लस 5 10 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस 500 1 जा 1 इंटू 1 1। सॉल्व कर लेंगे इसको, 10 प्लस 5 15 1 16 अपॉन 500 ओम। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। ठीक है, अभी और हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट इज़ 4/125 ओम। अब आप लोग ये मत करने लगना कि यहाँ पे डेसिमल फाइंड करने लगो, पूरा कंप्लीट डिविजिबल कर दो, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी रख के हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो इतना ही रह के छोड़ देते हैं इसको। ठीक, ये आ गया। नाउ वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस पता होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/r पैरेलल आया, वो तो 1/r पैरेलल कितना आ गया हमारा, 4/125। देयरफॉर r पैरेलल कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो आप,
तो ये आ जाएगा 125/4 ओम, ये आ गया हमारा। ठीक है ना, वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, तो करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस सर्किट का। तो करंट कितना हो जाएगा हमारा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना हमारा 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 125/4, तो 125 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, ये वोल्टेज में, ये ओम में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी करंट की। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 176/25 एम्पियर, इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब एक इलेक्ट्रिक आयरन को सर्किट पे पुट किया जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक आयरन जितना ये अप्लायंस पहले से कनेक्टेड थे उनसे, जितना ये तीनों मिलकर करंट को ड्रॉ कर रहे थे, ये अकेला ही उतना ही ड्रॉ कर रहा है। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट कितना होगा, इतना ही होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है कि हमें करंट थ्रू इट इसके थ्रू करंट बताना है, क्योंकि ये उतना ही करंट ड्रॉ कर रहा है तो इसका करंट भी कितना होगा, इतना ही करंट होगा। ठीक है, कहने मतलब है हमसे इनडायरेक्टली थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको घुमा दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन बस ये बोल रहा है कि जो ये अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं तो इनका क्या करो, आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, करंट फाइंड कर लो। अब बोल रहा है कि एक और हमारे पास अप्लायंस है और वो इतना ही करंट ड्रॉ कर रहा है जितना ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब इसका रेजिस्टेंस ही सेम होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इतना ही होगा और इसका करंट भी कितना होगा, जितना ये तीनों मिल कर रहे हैं तो इतना ही होगा। ठीक, इसको आप डिवाइड कर लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। यदि कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप उसको कंसीडर करके आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और कोई गलती होती है तो आप नीचे मेंशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं गलती नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम गलती हो सकती है तो आप उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आगे के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे।